इजाजत का ताल्लुक है। आपको पता है बाबर सत्तार हाईकोर्ट के जो जज है, ऑनरेबल जज, उन्होंने हुक्म दिया था डीसी को इस्लामाबाद के कि आप फंडामेंटल राइट्स का ख्याल रखते हुए, और मैं ये पढ़ रही हूँ उनका ऑर्डर कि थ्रू रीजन ऑर्डर गिवन that it involves fundamental rights of the petitioner and members of the petitioner guaranteed under Articles 15, 16, 17 and 19 of the Constitution of Pakistan. यानी कि जस्टिस साहब ने कहा कि डीसी ऑर्डर दे इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के मुताबिक। डीसी साहब ने क्या किया? वही जो इनका तरीकेकार है, रात के अंधेरों में 1:45 बजे जुम्मे के दिन हफ्ते की सुबह उन्होंने इजाजत नहीं दी। ये किस तरीके से डीसीओ साहब ने इजाजत नहीं दी? अगर कानून कहता है कि जज रेकमेंड करता है और कोर्ट करता है फंडामेंटल राइट्स, तो डीसी ने क्यों आइन की वायलेशन की? ये सवाल का जवाब हमें चाहिए। और क्यों तशद्दुद किया, खास तौर पे हमारी खवातीन के जो खड़ी हुई थी सिर्फ वेलकम और वेव करने के लिए रैली में, रैली का हिस्सा भी नहीं थी, ना वो यूसीस में थी जो गैदरिंग पॉइंट्स थे रैली के लिए। ये सिर्फ F9 पार्क के बाहर, बल्कि पुलिस की जो तैनाती थी उसके साथ खड़ी हुई थी। जब रैली चली गई फिर इसमें तशद्दुद किया गया और इनको पकड़ की गई। ये सारी चीजें गैर आईनी हो रही हैं। गुजरात में जो पुलिस ने हमला किया है कल रात को हमारे वर्कर्स के घरों पे, जो मौजूद नहीं थे तो उनकी फैमिली मेंबर्स जिसमें खवातीन और बच्चे थे, उनको खौफजदा करने के लिए घरों के अंदर घुसे हैं। और आप देखेंगे, हम एक वीडियो आपको भी दिखाएंगे किस किस्म का ये तशद्दुद हो रहा है। तो मैं आई एम कॉलिंग ऑन ऑल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, खुदा के वास्ते, for heaven's sakes, we are members of the UN. Why are the UN human rights organizations being silent on the abuse of human rights in Pakistan when we are signatories to 7 human rights conventions, including ICCPR and the Convention Against Torture? ये हुकूमत डिलिबरेटली खिलाफ वर्जी कर रही है पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट्स की। हम यूएन विमेन को स्पेशली अपील करते हैं कि वो जो खवातीन के साथ हुआ हफ्ते के दिन, उसका नोटिस लें। We want the UN women to take notice of the abuse and violence being done by the police in Islamabad against our women, specifically the way that they manhandled the women on Saturday after our rally had ended, and these women who were actually standing out on the roadside to welcome the rally, they were not part of the rally. Let me reiterate that. तो इस वास्ते हम समझते हैं बहुत हो गई है, enough is enough। ये जो सारी रियासत है और जो ये हुकूमत है, ये फैशिज्म कर रही है, जंगल के कवानीन हो रहे हैं, इस वक्त कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है और मुल्क की तबाही हो रही है। बस बहुत हो गया, हम चुप नहीं रहेंगे। आप समझते हैं हमारे लोगों को आप अरेस्ट करें, शैम FIRs उन पे करें, आप उनको एबडक्ट करें, उनके पे कस्टोडियल टॉर्चर करें और हम चुप कर जाएंगे? आपने देखा ये नहीं हो रहा। जितनी दफा आप लोगों को अरेस्ट करेंगे उतना ज्यादा जोश बढ़ेगा लोगों में हकीकी आजादी के लिए और आइन और रूल ऑफ लॉ के हक में खड़े होने के लिए। अब आप जरा वीडियो देखें।
19 तारीख को मुझे घर से बच्चे को होगा करना चाहिए। तो जैसे मैं बात निकला तो मैं 2 बंदे आए थे गाड़ी के साथ आने लगे। उनको डरे से दिखाया फिर वहाँ पर प्रतिनिधि औरतों ने दी क्या क्या नाम दिए, जैसे हम लोग पता नहीं कैसे कर रहे हैं इसराइल से आए थे सुनो हमारे साथ कि हमें 14 वहाँ पे छुट्टी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम खान साहब के नज़रिए के साथ अल्लाह ताला के ऊपर इंशाअल्लाह। और फिर सबसे बड़ा ये कि पार्टी ने हमारा साथ दिया। तो कोई बंदा बीच मुझे मेरे घर पर आ गया और 20 बार मुझे बंद किया। मेरा नाम सलीमुल्लाह है और मैं मजदूरी कर रहा हूँ और मुझे घर से उन्होंने उठाया है। मेरा उम्र 16 साल है और इन्होंने मेरे साथ गद्दारी की है। मुझे घर से उठाया, मैं स्कूल पढ़ता हूँ 6 क्लास में, मेरी उम्र 14 साल है और मुझे गाड़ी बताया, मुझे धक्का भी दिया, मुझे धक्का गाड़ी को रोक दिया और मुझे बहुत जगह भी किया, मार दिया और मैं मारना से जा भी दे सकता हूँ। अभी जैसे श्री मज़ारी ने आपसे बात की इस तरह की ह्यूमन राइट्स कॉलिशन होगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले 1 साल में इस्लामाबाद में हुआ। पिछले 1 साल में जब से ये नए आईजी साहब आए, जिनके ऊपर खुद आपको सब पता है कि जो अपने कैमराज लगे हुए हैं, इसके अंदर जो इन्होंने लाहौर के अंदर करप्शन की है और जिसकी वजह से मुल्क से भाग गए तो स्पेशल आया गया और दोबारा इस्लामाबाद तैनात किया। और इस्लामाबाद के अंदर पिछले 1 साल में उन्होंने किया है, पुलिस का काम क्या है, फिर लोगों की हिफाजत करना। आप सब इस्लामाबाद से, आप सब इस्लामाबाद को कवर करते हैं, आज इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। इस्लामाबाद पुलिस एक रोल मॉडल थी पूरे पाकिस्तान की पुलिस के लिए, जिसको फ्रेंडली पुलिस कहा जाता था, जिसका पुलिसिंग दुनिया में तस्वुर है पुलिसिंग का, वो फराहम करती थी इस्लामाबाद के बाकियों को। पर जब से ये आईजी साहब इस्लामाबाद में तैनात हुए हैं, 25 आपको देखना नहीं है, पुरोहित लाभपुर में थी तो है नहीं है। उनका सिर्फ एक ही काम है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान, चाहे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो, चाहे प्रोविंशियल इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन, वो उन्होंने कराने। अगर वो जो होल्ड करते हैं, आपको इससे पहले भी पता है कि हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने को कहा था, वो उससे भी भाग गए थे। अगर वो इससे पीछे होते हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वो उससे पीछे होते हैं, पीडीएम गवर्नमेंट उसे ओबे नहीं करती है, तो इंशाअल्लाह ताला 14 तारीख को दोबारा है। थैंक जी, मेरा क्वेश्चन मैडम जिस पर आप ह्यूमन राइट्स की वजारत कर चुकी हैं, परसों वर्ल्ड बैंक के ग्रुप ह्यूमन डेवलपमेंट ने एक शो हटा दिया जिसमें पाकिस्तान की ह्यूमन कैपिटल रिव्यू 0.46 है। ये बांग्लादेश से भी बहुत जो है हम पीछे आ चुके हैं, तो एज अ पोजीशन हम इस कैपिटल ह्यूमन कैपिटल रिव्यू को बढ़ा सकते थे अगर इस पर काम हुआ। देखिए, आप ह्यूमन कैपिटल तो उस वक्त ही बढ़ा सकते हैं ना जब आपकी इंसानी हकूक यहाँ हो। जब इंसानी हकूक की धज्जियाँ आपने उड़ा दी हैं तो फिर आप ह्यूमन कैपिटल की क्या बात कर रहे हैं। इकोनॉमी जो आपकी है और ह्यूमन कैपिटल है वो लिंक है सियासी स्टेबिलिटी से, ह्यूमन राइट्स के ऑब्जर्वेंस से। आपने मैं बार बार कहती हूँ 7 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन साइन की हैं, अब सबकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये जो बच्चों को पकड़ा है, हमने दस्तखत किया हुआ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड पे, आप नहीं को बच्चों को इस तरह उठा के उन पर तशद्दुद कर सकते। लेकिन इधर कानून तो है ही नहीं, जब आइन को आपने धज्जियां उड़ा दी है तो बाकी रूल ऑफ लॉ और कानून किधर से रहेंगे। और एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, क्योंकि चेरी ब्लॉसम ने कल बड़ी ट्वीट मारी है कि जी इदारों के खिलाफ खान साहब बोल रहे हैं और पीटीआई बोल रही है। देखिए, इदारों के खिलाफ हम भी बोल रहे थे, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, जरदारी, वो वीडियो सारी है जिससे हमने पोस्ट की है। लेकिन अगर आप एक शख्स जो गलत काम करता है किसी इदारे में, उसको आप अगर नेम करते हैं या उस पर तनकीद करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि इदारे पे तनकीद है, बल्कि इदारे को उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, काली भेड़ों को निकालना चाहिए इदारों से, ताकि इदारे ना खराब हो, इदारों पे ना वो तोहमत लगे जो 1 या 2 शख्स लगाना चाह रहे हैं। इस वास्ते इदारों की तनकीद बिल्कुल नहीं कर रहे खान साहब, हाँ शख्सियतों पे कर रहे हैं जिन्होंने तशद्दुद किया, जिन्होंने कत्लाना हमला के प्लॉट्स बनाए। एक हुआ वजीराबाद में, एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बना था। वो हक बनता है इमरान खान का कि उनका नाम ले
जिन लोगों ने उस वक्त में उनके खिलाफ कत्लाना स्कीम्स बनाई है और कोशिश भी की है। और अगर आप देखें नवाज शरीफ वगैरह इनको भूल गए, आसिफ जरदारी ने इदारे की को टैग किया था जब उसने कहा था कि DGISI को हिंदुस्तान भेजो क्वेश्चनिंग के लिए। ये होता है इदारे पे तनकीद करना, इदारों पे तोहमत लगाना। ये और जब जरदारी ने अमेरिका को कहा मेरी मदद करो मेरी फौज के खिलाफ, ये होता है इदारों पे तनकीद करना। तो जरा चेरी ब्लॉसम का काम कम करो, होश में आओ, देखो किसने इदारों पे तनकीद की है और कौन चाहता है कि इदारे साफ और शफाफ हो। इस वास्ते जिन लोगों ने गलत काम किए उनकी इन्वेस्टिगेशन हो और उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। हर शख्स की अकाउंटेबिलिटी जो गलत काम करता है होनी चाहिए, चाहे वो किसी इदारे में भी हो। थैंक यू वेरी मच। बस आजा